बाबा का जीवन दर्शन। हम न हंसकर सीखे हैं, हम न रोकर सीखे हैं। हम जो कुछ भी सीखे हैं सद्गुरु के होकर सीखे हैं। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से मैं बाबा का सेवक और आप सबका सेवक भाई शुभम मेरे चैनल मानव धर्म का परिचय की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। सही कहा गया है कि अगर जीवन जीना है तो सद्गुरु की बहुत आवश्यकता रहती है, परंतु इस कलयुग में बाबा जैसे सद्गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। बाबा ऐसे सद्गुरु थे जिनकी कृपा से हमारे दुख एक पल में नष्ट हो गए, जिनकी तत्व शब्द नियम रूपी कृपा दृष्टि मात्र से हमारा उद्धार हो गया। विश्व के कल्याण के लिए जिस समय जिस धर्म की आवश्यकता थी उस धर्म को स्थापन करने के लिए स्वयं भगवान ने इस धरती पर बाबा के रूप में जन्म लिया। मानव धर्म की स्थापना उस समय हुई जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद अपनी स्वतंत्रता को भूलत गया। अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अंधश्रद्धा और बुरे व्यसनों से भारत देश पीड़ित हो गया। परंतु उसी समय 1949 में बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करके इंसान को इंसानियत की पहचान करके दी, हर सेवक को अपने समान बनाया। ऐसे हमारे प्यारे सद्गुरु महान तेगी बाबा जुमदेव जी है। महान तेगी बाबा जुमदेव जी इतनी ऊंचाई पर अवस्थित थे कि शब्द उन्हें बांध नहीं सकते। जैसे विश्व रूप दर्शन मानवीय आँख से नहीं हो सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि ही चाहिए, और विराट को नापने के लिए वामन का नाप कम पड़ जाता है। वैसे ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के विषय में कुछ भी बताना तेजस्वी सूर्य को दिया दिखाने जैसा ही होगा। 3 अप्रैल 1921 में नागपुर शहर के गोलीबार चौक में श्री विठोबाजी राखुड़जी टोबरीकर और सरस्वती बाई के गरीब किंतु पवित्र परिवार में एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम जुम्मन था। बाबा के 4 भाई थे, बालकृष्ण, नारायण, जागोबा और मारुति। वे सब एक ही परिवार में रहते थे और उनके परिवार का व्यवसाय कपड़े बुनना था। परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक परिस्थिति खराब थी। बचपन से ही बाबा शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता, माधुर्य, तेज और ओज दिखाई देता था। बचपन से ही वे सत्य नीति को महत्व देते थे और भगवान पर उनका पूरा विश्वास था। इसलिए बचपन में वे हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जब वे स्कूल से घर आते थे तो रसोई घर में उनको एक अदृश्य शक्ति व्यक्ति के रूप में दिखाई देती थी, जिसको बहुत बड़ी एक ही आँख थी। बाबा की अभ्यास की व्यवस्था प्राइमरी स्कूल में कर दी गई, परंतु गरीबी के कारण वे 4वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। बचपन में बाबा को कुश्ती खेलने का शौक था। वे अपने मोहल्ले में पहलवान के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा की शादी कुछ बड़े होते ही घर वालों ने उनकी शादी करने की तैयारी की। नागपुर जिले के खापा गांव के प्रतिष्ठित निवासी श्री बापूजी बुर्डे, इनकी सुपुत्री और तड़पदार किंतु अग्रगण्य विनकर नेते श्री सोमाजी बुर्डे की छोटी बहन वाराणसी बाई की 1938 में बाबा के साथ शादी हुई। उस समय बाबा 17 साल के थे। शादी के पहले बाबा विनकरी का धंधा करते थे, परंतु शादी होने के बाद विनकरी का धंधा छोड़कर सेठ केसरीमल की दुकान में हिसाब किताब लिखने का काम 30 रुपये मासिक पगार पर करने लगे। दुकान मालक मारवाड़ी समाज के थे। सेठ केसरीमल की मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र मदन सेठ पुगलिया यह अपने मामा सेठ सरदारमल के देखरेख के नीचे दुकान का कामकाज संभालता था। वह सोने चांदी की दुकान थी। वहां पर बाबा ने 5-6 साल नौकरी की। एक दिन दुकान साफ करते समय बाबा ने
कपाट में 10 तोले सोने का हार देखा और वह हार देखते ही बाबा को डर लगा। वह हार बाबा अपने मालिक सेठ सरदारमल के पास ले गए और सेठ सरदारमल ने अपने भांजे को बुलाकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा कि बाबा ईमानदार नहीं होते तो वह हार चुरा लिया होता। उसके बाद वहाँ के सारे लोग बाबा को ईमानदार समझने लगे। इस प्रकार बाबा हर काम करते समय सत्य और ईमान को सामने रखते थे। परंतु मदन सेठ का छोटा भाई वहाँ पर पैसों का दुरुपयोग करता था। इस पर बाबा ने विचार किया कि एक दिन यही लोग मेरी ईमानदारी पर दाग लगा सकते हैं। इसीलिए बाबा ने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखने के लिए वह नौकरी छोड़ दी और फिर साड़ी बुनने का धंधा चालू किया। बाबा एक दिन में 1 नौवार रेशम की साड़ी बुनते थे। वह इतनी सुंदर साड़ी बुनते थे कि दुकानदार लोग अपना माल बेचने के लिए बाबा ने बनाई हुई साड़ी को सबसे ऊपर रखते थे। परंतु हाथमाग का धंधा कारखाने की वजह से धीरे धीरे बंद होता गया। बाबा के मेजबान श्री सोमाजी बुर्डे विदर्भ विणकर केंद्रीय सोसाइटी नागपुर के अध्यक्ष थे। इसीलिए उन्होंने बाबा को वहां पर सुपरवाइजर की नौकरी दिलाई। बाबा का साहस, चातुर्य, उद्यम, पराक्रम और बुद्धिमत्ता को देखकर सोसाइटी ने गड्डी गोदाम नागपुर यहाँ पर चादर बनाने के लिए पैर से चलाने वाली मशीन की ट्रेनिंग के लिए बाबा को भेज दिया। वहाँ पर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पीवड़ी मार्बत के नज़दीक के सोसाइटी के कारखाने में बाबा काम करने लगे। बाबा इतने तज्ञ थे कि किसी की मदद न लेते हुए मशीन को खोलकर उसे पूर्ववत वैसे ही स्थिति में लाते थे। उसी समय बाबा ने दैवी शक्ति की प्राप्ति की थी। एक दिन इसी कारखाने में बाबा का पड़ोसी मित्र वासुदेव नंदनकर जुलाब और उल्टियां करने लगा। अपने मित्र की यह हालत देखकर बाबा ने उसको अपने पास बुलाया और एक गिलास पानी में 11 बार फूंक मारकर उसे तीर्थ दिया। इससे उसकी तकलीफ एकदम बंद हो गई। उसके बाद लोगों को पता चला कि बाबा के पास कोई तो भी दैवी शक्ति है। फिर उसके बाद बाबा वह नौकरी छोड़कर महानगर पालिका में ठेकेदार का काम करने लगे। 1976 में नागपुर के दिघोरी गांव में महानगर पालिका तरफे बाबा को नहर खोदने का काम मिला, परंतु वहां पर भी बेईमानी देखकर बाबा का उस काम पर मन नहीं लगा। उसी समय बाबा के सुपुत्र डॉक्टर मनु ठुब्रिकर इसको वर्जीनिया यानी अमेरिका यहाँ पर नौकरी लगी। उसके बाद बाबा मानव जागृति के कार्य करने लगे। आध्यात्मिक कार्य करते समय बाबा खुद का खर्च खुद ही करते थे और किसी से एक भी रुपया गुरुदक्षिणा नहीं लेते थे और किसी को भी अपने चरणों को छूने नहीं देते थे। मानव के शारीरिक और मानसिक रोग तत्व शब्द नियम से दूर करने के बाद उनकी गृहस्थी ऊपर उठाने के लिए बाबा ने सहकारी बैंक, बहुउद्देशीय ग्राहक भंडार, दूध डेयरी, मानव मंदिर यह संस्थाएं निर्माण की। परंतु बाबा ने इसका अपने परिवार के लिए कभी लाभ नहीं उठाया। बाबा ने अपने समान हजारों सेवक बनाए और अंतिम समय तक प्रपंच साधते हुए परमार्थ के कार्य किए। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबको मेरा आदरपूर्वक नमस्कार।